हेलो हाय बच्चों, आज क्लास 10 का हम गाइड से क्वेश्चन करवाएंगे मैथमेटिक्स का। तो देख लीजिए 2026 का सेट है। सेट हम आपको लगवाएंगे, इसमें 62 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप उससे पहले थ्योरी देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो हम हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर उसका ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे। ठीक है, तो आप पहले थ्योरी देखिए वास्तविक संख्या, वो पहला चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो चलिए, पहला चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या। हिल रहा है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में क्या क्या जानिएगा, जो पहला चैप्टर है आपका उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या जानना जरूरी है। तो आप सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानिए, संख्या के बारे में, जिसमें आप नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। इस सब पर अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आप विभाज्यता के नियम के बारे में जानिए, विभाज्यता के नियम के बारे में। इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें विभाज्यता का नियम पढ़िए। उसके बाद आपको पढ़ना है A बराबर B गुने Q प्लस R, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में। उसके बाद LCM और HCF पर चर्चा करेंगे। फिर शांत अशांत से क्वेश्चन आता है आपका, शांत अशांत से, ठीक है। और रेकरिंग से क्वेश्चन आता है, जिसको वार कहते हैं। तो ये इतना टॉपिक है जो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो जानिए सबसे पहले संख्या के बारे में जानिए। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाता है। आप परिमेय क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो आप पूरा थ्योरी अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। हम थोड़ा फास्ट करवाएंगे सब कुछ, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंतर्गत ये सब हम पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, संख्या में नंबर सिस्टम में अगर हम जानना चाहेंगे, नंबर सिस्टम, तो इसमें आप जानिएगा कि पूरे संख्या को वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या में बांट दिया गया है। ये जो भी डायग्राम बनाएंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा। वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या कहते किसको है, और अवास्तविक संख्या इसको काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, वास्तविक संख्या कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए। जैसे कि 4 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया, पॉजिटिव 16 आया। फिर -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, और 2 बार माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और अवास्तविक संख्या में जैसे कि -7 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, अयोटा का मान होता है इसमें, अयोटा का मान माइनस में होता है, -1 अयोटा ऐसे करके होता है। ये अयोटा अगर गुना हो जाएगा ना किसी संख्या से, तो वो अवास्तविक संख्या होगा। अब देखिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया और ये निगेटिव आ गया, निगेटिव में, पॉजिटिव में आना चाहिए तभी वास्तविक संख्या होगा। हालांकि इससे क्वेश्चन उतना नहीं उठाएगा, लेकिन अब देख लीजिए, वास्तविक संख्या को 2 हिस्सा में बांटेंगे, जिसमें हम देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल कहेंगे और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। आप जानिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होगा और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी संख्या उसके नीचे अगर जीरो आ जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे जीरो किसी भी हाल में परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए।
जो और p बटा q के रूप में होना चाहिए। तो आप देख पाइएगा जैसे कि अगर हम देखेंगे 0 कैसा हो जाएगा, तो 0 परिमित संख्या है क्योंकि बटा में 1 है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना, है ना। 1 परिमित संख्या है, 4/5, 6/7, माइनस में भी कोई चीज है वो भी परिमित संख्या है, 4/6, 5/7, इस तरीके से ये सब परिमित संख्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो इसी परिमित संख्या के अंतर्गत पूरे के पूरे पूर्णांक संख्या आ जाएगा। इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या आ जाएगा, शून्य पूर्णांक, और उससे अगर दाएं जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या, इसी को हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, इसी को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कह सकते हैं। इसी प्राकृत संख्या में हम दो चीज देखेंगे। प्राकृत संख्या कहते किसको है, गिनती की संख्या को, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग नंबर को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। इसी में से अगर हम देखेंगे तो एक संख्या सम निकल कर आएगा और एक विषम संख्या निकल के आएगा। सम संख्या ऐसा होगा जो 2 से कट जाएगा, 2 का गुणज हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से, 204, 2 से 6, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इस सब संख्या 2 से कट जाएगा। आप विभाज्यता के नियम में पढ़िएगा कि 2 से कटने का क्या नियम है। जिसके अंतिम का संख्या 2 से कट जाता है तो पूरा संख्या 2 से, और जो भी संख्या 2 से कट जाएगा वो सब संख्या विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है, इवन नंबर है। और नंबर का बात करेंगे तो और नंबर में वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सारी संख्या जो है 101, ऐसे करके ये विषम संख्या हो जाएगा जो कि 2 से नहीं कटेगा। आप देख पाइएगा सम संख्या में इसका रूप कैसा होगा, तो आपके क्वेश्चन में 2k करके पूछ देता है, यहाँ p भी दे सकता है ऐसे करके 2p, इसका देगा 2p प्लस माइनस 1। आप ध्यान से देखिएगा तो p की जगह अगर कोई भी संख्या हम रखेंगे, जैसे अगर यहाँ हम p की जगह रखते हैं 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में, यहाँ मतलब नेचुरल नंबर जैसे जैसे रखते जा रहे हैं सब आ रहा है, संख्या सु सम आ रहा है। और इसी में देखेंगे तो 2 के जगह अगर हम 2 रख दे रहे हैं, 3 रख दे रहे हैं तो 6 आ जा रहा है। अगर हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा, घटा देंगे तो 5 बन जाएगा, जो कि दोनों ही संख्या विषम संख्या होगा। मतलब आप सम संख्या में से 1 जोड़ दीजिए तब भी विषम संख्या आएगा, और 1 घटा दीजिएगा तब भी विषम संख्या आएगा। ये रूप याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ नेचुरल नंबर में अगर हम 2 से गुना कर देंगे कोई भी संख्या में, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें अगर हम 2 से गुना करते चल जाएंगे तो ये सारा के सारा संख्या जो है सम संख्या प्राप्त होगा। आप देख लीजिए 4, 6, 8, 10, तो ये इसी को दर्शा रहा है। ठीक है, कि k की जगह हम नेचुरल नंबर को रखेंगे, उससे 2 से गुना करेंगे तो सारा संख्या जो प्राप्त होगा उस सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या में देख रहे थे कि शून्य पूर्णांक जो ना धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसको शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक कहेंगे। इसमें हम निगेटिव की तरफ अगर बाएं तरफ जाएंगे तो -1, -2 इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन माइनस वाला में आप कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर -200 पूछ देता है और 5 पूछ देता है तो आपको कौन बड़ा लगता है। ठीक है, तो आप अंक ज्यादा होने की वजह से डिजिट बड़ा दिखने की, संख्या बड़ा दिखने की वजह से आपको लगता है कि 200 बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। निगेटिव माइनस इसमें लगने का मतलब ही है कि 0 से छोटा है, और 0 से 200 पीछे है, ऐसे है ना, बहुत छोटा है, 0 से 200 छोटा है। ठीक है, और पॉजिटिव जितना भी है वो 0 से बड़ा है,
माइनस लगने का मतलब ही है कि वो 0 से छोटा है। तो बताइए 5 बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में ही माइनस लगा हुआ है, -400 और -200, तो याद रखिएगा छोटा हो जाएगा। जो 0 से जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो उतना ज़्यादा छोटा रहेगा। अब देखिए यहाँ से 0 से 200 यहीं पे आ जाएगा मान लीजिए, 400 को तो और पीछे जाना पड़ेगा, तो 0 से और दूरी पर हो गया, और जो जितना ज़्यादा दूरी पर है वो उतना ही छोटा है। तो दोनों में अगर माइनस लगा रहेगा तो जो बड़ा दिखेगा वही एक्चुअल में छोटा रहेगा। ठीक है, दोनों में माइनस लगा रहेगा। तो दोनों में प्लस लगा रहेगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा। 4 और 5 दोनों में प्लस लगा है तो 5 बड़ा है। ठीक है, ये तो पता ही है। माइनस प्लस लगा रहता है तो जिसमें प्लस लगा है वो बड़ा है, जिसमें दोनों में माइनस लगा है जो बड़ा अंक है वही बड़ा है, एक छोटा है, सॉरी छोटा है। इतना याद रखना है। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे 1 और 2 में पूछे कि कौन छोटा है, तो 2 छोटा है, क्योंकि 0 से ये 2 पॉइंट पीछे जाएंगे तब जाके हमको मिलेगा, और ये एक ही, इसको बनने के लिए एक ही स्टेप चलना है। तो ऐसे करके अंदाज लगा के आप पता कर लीजिएगा बड़ा छोटा का। ठीक है, आगे अगला हम देखेंगे। आपको जानना है आगे प्राकृत संख्या के बारे में जान गए, सम संख्या के बारे में जान गए, विषम संख्या के बारे में जान गए। अब जानिए पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? तो ये जो प्राकृत संख्या आपका है, प्राकृत संख्या, उसी में शून्य को शामिल कर दीजिए। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके जो पढ़े हैं उसी में शामिल कर देना है शून्य को, तो आपको प्राप्त हो जाएगा पूर्ण संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। इस तरह से आप देखिए कि सभी पूर्ण संख्या में सारा प्राकृत संख्या आ गया, इसलिए पूछता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो हाँ, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। चलिए आगे जानते हैं और भी संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या जान गए आप, अब जानिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, भाज्य संख्या के बारे में जानिए और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहेंगे, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास प्राकृत संख्या है, मान लीजिए क्या है 1 2 3 4 ऐसे करके है। इसमें आपको पता है अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या, और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन यौगिक संख्या है, तो आपको पहचानना है। 1 के बारे में याद रखिएगा, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इतना याद रखना है। 2 के बारे में अगर हम देखेंगे तो 2 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और स्वयं। ठीक है, यानी कि जिसका 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या ना काटे तो वह संख्या जो है अभाज्य संख्या है, और 1 और स्वयं के अलावा कोई और संख्या काट देगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 3 का बात करेंगे तो 3 का भी फैक्टर 1 और 3 है, लेकिन जैसे ही कोई और संख्या आके काटेगा, जैसे कि 4 को देखेंगे तो 4 को 1 काट रहा है, 4 को 4 काट रहा है, और 4 को 2 भी काट रहा है। जैसे ही कोई तीसरा संख्या काटा, किसी के पहाड़ा में आया, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। और 5 को देखेंगे तो 5 को 1 और 5 के अलावा कोई नहीं काट रहा है। 6 को देखिए तो 6 को 1 काट रहा है, 6 काट रहा है, 6 को 3 काट रहा है, 6 को 2 काट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में अभी और थोड़ा सा हम इधर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आपको समझना क्या है सो बताइए, समझिए। देखिए पूछेगा ना कि सभी परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो सकता है, तो हाँ बोलिएगा। नीचे से ऊपर जब भी जाएगा तो हाँ बोलिएगा। पूछेगा सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो हाँ बोलना है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, हाँ है। नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको हाँ बोलना है। सभी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सब परिमेय संख्या है, हाँ है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ बोलना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ पूछे तो हाँ बोलना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के पीछे का यही कारण था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे तो आ जाए।
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक बार हम वो डायग्राम जो उधर बनाए हैं वो बना दे रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा वास्तविक संख्या को हम दो हिस्सा में बांटे थे, परिमेय और अपरिमेय में, जिसमें आप देख पाए थे परिमेय संख्या सारा पूर्णांक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, सभी सम संख्या विषम संख्या, ठीक है, इसको इंटीजर नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर, सम इवन और, ठीक है, ये सभी संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहेंगे, इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये सभी संख्या जो है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और ये सभी परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है, यानी कि पूरे के पूरे संख्या वास्तविक संख्या है। और अब आपको हम अपरिमेय के पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभी इस पर चर्चा बाकी है, जिसमें आप देख पाए थे कि भाज्य संख्या किसको बोले थे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या था 2, 3, 5, 7, इस तरीके से जाएगा 97, 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा आपसे कि 3 अंकों का सबसे छोटी, आगे तक जाएगा, 3 अंकों का सबसे छोटी पूछेगा, अगला 101 ऐसा होगा जो 3 अंकों का सबसे छोटी होगा, ठीक है, सबसे छोटी 3 अंकों का छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। फिर आगे जाएगा तो 3 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1997 हो जाएगा, ठीक है, 997, और यहाँ 97 जो है 2 अंकों का सबसे बड़ी, और ये है 1 अंकों का, मतलब 1 अंकों का क्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम होने के साथ अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या। बाकी पूरे अभाज्य संख्या में कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा जो क्या होगा, अब सम होगा, ठीक है। भाज्य संख्या में देखेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 6, 8, 9, 10, इस टाइप से आएगा। अभाज्य संख्या में याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक में 15 ऐसा अभाज्य संख्या आएगा, उसके बीच 1 से लेकर 50 तक में। 1 से लेकर 100 तक में पूछेगा तो आप 25 अभाज्य संख्या याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर पता लगा लिए। अब हम अपरिमेय पर चर्चा करेंगे, बाकी इसमें कुछ बचा तो नहीं। सबसे छोटी अगर पूछेगा भाज्य संख्या कौन है तो 4, और सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछेगा तो विषम होने के साथ भाज्य संख्या तो 9 है, ठीक है, जो विषम है और तब भाज्य है, और ये सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और इसको किस रूप में लिखा जा सकता है अभाज्य संख्या को, तो 6n + 1 जोड़ दीजिए या 6n + -5 जोड़ दीजिए, इस रूप में रहेगा। हालांकि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है, सम विषम से क्वेश्चन आ जाता है, p करके दे देगा, n की जगह p दे देगा, ठीक है। इसमें सम संख्या में 2k याद रखिएगा, इसमें 2k + -1 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम अपरिमेय। अपरिमेय को कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को, जैसे आप पाई जानते होंगे, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 जो है p/q के रूप में है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, क्योंकि पाई का मान 3.147 ऐसे आते चला जाएगा इनफाइनाइट तक, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ। इस पाई के बटा में अगर 2 दे दे, π/3, π/4, π/6, इस टाइप से कुछ भी दे दे
तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय के साथ बटा में, जोड़ में, पाई के साथ कोई भी चीज जोड़ में भी आ जाए तब भी वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय को समझिए कि जोड़ है, रेशनल इरेशनल, इरेशनल संख्या जोड़ है, इसके साथ जो भी आएगा वो सब अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि रूट टू का भी अगर आप रूट तोड़िएगा तो 1.414 ऐसे इनफाइनाइट तक आते चला जाएगा। रूट 3 को देखिए तो ये भी 1.732 इनफाइनाइट तक आता चला जाता है। इसीलिए ये सभी संख्या को पीवट के रूप में तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए इसको अपरिमेय कहते हैं। और रूट 2 के साथ अगर आप कोई चीज को जोड़ दीजिए तब भी अपरिमेय है। इस तरीके से कुछ भी जोड़िए वो अपरिमेय ही होगा। रूट 2 के साथ मान लीजिए जोड़ दिए, फिर कुछ भाग दे दिए, फिर गुना में भी रूट के साथ कुछ आया, ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, याद रखिएगा ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि इसका गुणनखंड क्या है, तो रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का मिलेगा। अच्छा, रूट 2 के साथ जो अपरिमेय है, इसमें से जो है कोई भी प्लस में आ जा रहा है तब भी अपरिमेय है, भाग में आ जा रहा है तब भी अपरिमेय है। अच्छा, रूट 3 मान लीजिए रूट 3 + 2 इस टाइप से दे दिया तब भी अपरिमेय है। कि कैसे पकड़ लीजिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा, मान लीजिए कि इनमें से कौन अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, और ऑप्शन देगा कि कौन अपरिमेय है वो खोजना है। ठीक है, तो आप कैसे खोज पाइएगा, 0, -4, 2 और रूट 3 + 1, तो कौन अपरिमेय है, आप ये रूट 3 से पकड़ लीजिए, यही अपरिमेय है। पूछेगा मान लीजिए कि कौन इसमें से परिमेय है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन परिमेय है, तो रूट 3 प्लस मान लीजिए 2 दे दिया, रूट 3 + 4/5 दे दिया, रूट 5 + 6/4 दे दिया, और फिर दे दिया 22/7। तो आप कैसे पकड़िएगा, चाहे मान लीजिए 0 रहता ऑप्शन में, तो आप देखिए रूट 3 की वजह से इसको खत्म कर दीजिए, अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, रूट 5 की वजह से, रूट 5 की वजह से ये भी अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन 22/7 कैसा है, परिमेय संख्या है। 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। माइनस में भी रहेगा तब भी परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा अगर सम संख्या में भी अगर -2 और -4 -6 आ जाए तब भी 2 से अगर कट रहा है तो ये सम संख्या है। माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि नहीं। ऑड संख्या जो होता है, विषम संख्या, उसमें 1, 3, 5, 7 ये 2 से क्या होता है, नहीं कटता है। अगर ये माइनस में भी है तब भी क्या है, आप विषम संख्या ही है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब अपरिमेय में ये सब आ गया, जो पाई के साथ बटा में, जोड़ में आएगा तब भी अपरिमेय है। रूट वाला के साथ अगर प्लस में, माइनस में आएगा तो अपरिमेय है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, अपरिमेय में भाज्य अभाज्य आप देख पाए, अपरिमेय देख पाए। ठीक है, और संख्या जो, हाँ, अगर देख पाइएगा जिसका रूट पूर्ण रूप से अगर निकल जाता है, रूट 16, रूट 25, तो जिसका रूट पूर्ण रूप से निकल जाएगा, 5, इसका 4 निकलेगा, तो ये सब संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसका पूर्ण रूप से रूट निकल जाएगा, और जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय है। जैसे कि रूट इसका पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 7 का, रूट 5 का, तो ये सब संख्या कैसा है, अपरिमेय है। और इसके साथ प्लस में आएगा तब भी अपरिमेय, माइनस में आएगा तब भी अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ये संख्या वाला हिस्सा खत्म हो गया। ठीक है, और एक और 2 संख्या पूछ देता है, जैसे कि जुड़वा अभाज्य संख्या, तो देख लीजिए थोड़ा, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य, और एक पूछता है सहअभाज्य, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य को कहते हैं को प्राइम नंबर, इसको कहते हैं ट्यून प्राइम नंबर, जुड़वा वाला को। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है, सो देखिए इसमें ना कोई 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, डिफरेंस 2 होना चाहिए।
जैसे कि देख लीजिए 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या और दोनों के बीच का अंतर 2 है। 11, 13 देख लीजिए अभाज्य संख्या है। 17, 19 अभाज्य संख्या है और इन दोनों के बीच का अंतर 2 होता है। सह अभाज्य में ऐसा नहीं है। सह अभाज्य कहता है कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य ही हो, कोई भी दो प्राकृत संख्या कोई भी संख्या लीजिए, लेकिन इसका HCF क्या हो, 1 होना चाहिए। मतलब इसमें सह अभाज्य में HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सह अभाज्य में 4, 5 और भी कोई संख्या ले लीजिए, 12, 13। ठीक है, इसका HCF देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा HCF इसका तो HCF 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो HCF 1 आना चाहिए, तो ध्यान रखना है आपको ये बात। अब अगला टॉपिक आपका था, ठीक है, भाज्य संख्या में यहाँ पर माइनस में भी आएगा तो भी भाज्य संख्या, जैसे -4, -6, -8, माइनस में भी कोई भी संख्या माइनस में भी आएगा तो भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या, सम संख्या भी माइनस में हो सकता है, विषम संख्या भी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सब माइनस में हो सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सम है, -4, 3, 2, 0 ऐसे करके अगर सम पूछ देता है तो बच्चा घबरा जाता है। ठीक है, कि कौन सम है। ठीक है, ये 5 कर देते हैं, कौन सम है, तो माइनस देख के घबराना नहीं है। माइनस में भाज्य संख्या भी आ सकता है, अभाज्य संख्या भी, विषम संख्या, सम संख्या सब माइनस में आ सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या भी माइनस में आ सकता है। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि परिमेय संख्या -4 होगा कि नहीं, परिमेय संख्या -10/4 होगा कि नहीं, -20/16 होगा कि नहीं, हो सकता है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे सम संख्या में, तो सम संख्या में मान लीजिए -204 है, तो क्या होगा कि नहीं सम संख्या, बिल्कुल होगा। विषम संख्या मान लीजिए 101 है, तो क्या होगा कि नहीं होगा, -101 होगा कि नहीं होगा। माइनस में होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा मेरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब अगला आपका जो है टॉपिक वो है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, तो इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपको अभी हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन एक बार पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए कौन संख्या किसको कहते हैं। जब हाँ यहाँ से जैसे पूछेगा कि सारा संख्या परिमेय संख्या होता है, तो हाँ इस टाइप से पूछता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या परिमेय संख्या होता है, तो हाँ होता है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, हाँ बोलना है। ठीक है, विभाज्यता के नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो क्या है, तो देख लीजिए 2 से कटने का नियम, 1 से तो दुनिया की कोई भी संख्या कटता है, 2 से कटने का नियम देख लीजिए। 2 से कटने का नियम ये है कि अंतिम के संख्या 2 का गुणज होना चाहिए और नहीं तो 0 होना चाहिए अंतिम की संख्या, या 2, 4, 6, 8, 10 अंतिम की संख्या इतना रहना चाहिए, तो वो कैसा संख्या हो जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा। ठीक, 2 से कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी सम संख्या में क्या होता है, 2 से कट जाता है अंतिम की संख्या, सम संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये जानना है कि 2 से कैसे कोई संख्या कटेगा। जैसे कि मान लिया 2, 4, 6, 0, तो अंतिम के 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से कटने का क्या नियम है, तो आप पढ़े होंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। ठीक है, 2 के पावर अगर 2 है तो उसको हम 4 बोल सकते हैं, 2 के पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 2 के पावर 4 है तो 16, 2 के पावर 5 है तो 32। ये अब देखिए इसके साथ साथ आप पावर के आधार पर देख सकते हैं कि 4 से कटने का, 8 से कटने का, 16 से कटने, 32 से कटने का क्या नियम है। ठीक है, तो अब देखिए अगर 4 से कटने का नियम पूछेगा तो ये पावर वाला देखिए अंतिम के 2 अंक देखेंगे, अंतिम का 2 अंक देखेंगे कि वो 4 से कट रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 40, ऐसे देखिए ये दोनों संख्या
4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 40 4 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ अंतिम के 3 अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं। अब कोई संख्या ऐसा ले लीजिए जो 3 दो अंक ऐसा होना चाहिए जो 8 से कटना चाहिए। अगर ये तीनों अंक 8 से कट रहा है, इसका मतलब अगर ये शुरू में कुछ और भी संख्या होता तो ये पूरे के पूरे संख्या 8 से कट जाता है। ठीक है, उसी तरह के अंतिम के 4 अंक देखेंगे, अंतिम के 5 अंक, जितना पावर है अंतिम के उतना ही संख्या देखेंगे कि 32 से कट रहा है कि नहीं। जितना पावर है उतना देखना है और संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं, इस टाइप से देखेंगे। ठीक है, तो ये था 2 से कटने का नियम। तो 2 से कटने के नियम के साथ साथ आप 4, 8, 16, 32 सबसे कटने का नियम देख पाए, क्योंकि जितना पावर होता है उतना ही अंतिम की संख्या को देखना होता है। 2 से कटने का याद रखिएगा अच्छा से कि अंतिम के कोई संख्या जो 2 से कटेगा तो वो सभी संख्या 2 से कट जाएगा। अंतिम में आपको 0 और 2 का पहाड़ा देखना है। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 0। अब देखिए 0 अंतिम में या तो 0 देखेंगे, नहीं तो क्या 2 से कटने वाला संख्या को देखेंगे, तो ये पूरे संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से कटने का क्या नियम है। ठीक है, अगले पेज में आते हैं। 3 से कटने का क्या नियम है सो, तो आप यहाँ पर देख पाइए 3 से कटने का नियम क्या है। ठीक है, 3 से कटने का नियम है कि कोई भी संख्या जिसका योग अगर 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 9, 6, 15, 3, 18, 18 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ऐसे अक्सर आपको यहाँ पे देखिएगा तो ऐसे ही देख सकते हैं, 3 के पहाड़ा में 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब कट जाएगा। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि 3, 9, 6 इस टाइप से नहीं दिया, आपको कुछ भी दे दिया इस टाइप से। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाइए, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ जोड़िए। 4, 1, 5, 5 और 3 8, 8, 4, 12। अब बताइए 12 3 से कट रहा है और 9 तो आप जानते ही है 3 से कटता है, तो हो गया 3 से। ऐसे पूरा के देख लेंगे, जैसे कि 1, 2, 4, 4, 1, 6, मान लीजिए 3 से कट रहा है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या कीजिए, 2 और 1 3, 3 3 से कट जाता है तो खत्म है। 4, 1, 5, मान लीजिए ये 2 दे देते हैं, तो 4, 2, 6, 6 3 से कट रहा है, यहाँ 6 तो ये जो बच गया ये भी तो 3 से कट ही रहा है, तो सब कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से कट रहा है। इस टाइप से आप पता लगा सकते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या करेगा, इसी में से कहीं एक्स दे देगा, ये हटा देगा और यहाँ पर एक्स दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि 2, 0, 4, 1 कुछ क्या डाले कि ऐसा 7, 1 क्या डालेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ सबको जोड़ के, मान लीजिए इसको इसको जोड़े तो 3 आ गया, तो 3 3 से कट गया, 6 कट रहा है, 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, तो 4 में ऐसा 2 जोड़ेंगे तब कट जाएगा। 4 में और भी संख्या जोड़ सकते हैं, 3 का जो कट सके, 3 का मल्टीपल हो। 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो 5 भी काट जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा उसी आधार पर काम करना है। ऑप्शन में 2 था, 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 3 से कट जाता है। ठीक है, आगे 4 से कटने का नियम तो आप 2 वाला में देख लिए। 5 से कटने का क्या नियम है, तो 5 से वही उसी टाइप का है जैसे 2 से था। अंतिम के या तो 5 का क्या होना चाहिए, पहाड़ा, जिसको गुणज कहेंगे। ठीक है, या अंतिम में शून्य देखेंगे, जैसे 4, 0, 6, 9, 0। अब देखिए ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5 से अंतिम में या तो 0 हो, नहीं तो 5 का पहाड़ा, 4, 2, 6, 5। देखिए 5 है ना, इसका मतलब ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। अब इसमें भी आप उसी टाइप से पावर देख सकते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। मान लीजिए 5 की पावर 1 है तो 5 है, 5 की पावर 2 है तो 25 है, 5 की पावर 3 है तो इसको 125 कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम के एक संख्या देखेंगे, जैसे कि 4, 2, 4, 5 है, तो अंतिम की एक संख्या देखेंगे कि 5 से कट रहा है कि नहीं। उसी तरह से 5 की पावर 2 है तो अंतिम के 2 संख्या को देखेंगे
कि कट रहा है कि नहीं, तो अंतिम के दो संख्या देखेंगे कि 25 से कट रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। उसी तरह से अंतिम के 1, 2, 5, 125, मान लीजिए 125 का देखेंगे 3 गो संख्या कि 125 से कट रहा है कि नहीं, अंतिम के 3 संख्या देख लिए 125 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 125 से कट जाएगा। तो आप देख लिए, अब 6 से कटने का नियम अगर पूछेगा तो जो 2 और 3 दोनों का नियम पालन करेगा वो 6 से कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3, 6, 9, 0, तो ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, क्यों कट जाएगा? क्योंकि देखिए 3 से कटने का नियम क्या है, जोड़ कर 3 का के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 6, 3, 9, 3 का के पहाड़ा में आ रहा है। और 2 से कटने का नियम है कि अंतिम में शून्य चाहे 2 का पहाड़ा हो, इसका मतलब ये दोनों का नियम पालन करेगा तो 6 से कट जाएगा। बाकी आप इतना ही तक देखिए। 7 का थोड़ा सा लेंदी है। 11 का देख लीजिए, इसमें अल्टरनेटिंग का मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ले लिए हम 14,641। इसमें अल्टरनेटिंग का जो है देखिए, एक छोड़ के अल्टरनेटिंग में देखिए जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 1 8, फिर इधर अल्टरनेटिंग में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8। और ये जो भी जोड़ कर अल्टरनेट का आएगा ना उसको आपस में घटा दीजिए, 8 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, शून्य आना चाहिए, और नहीं तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर शून्य आ गया इसका मतलब ये पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। तो आप अल्टरनेटिंग से पता लगा सकते हैं। जैसे अब इसी में से कोई एक जगह खाली दे देगा और पूछेगा कि 11 से कैसे कटेगा, तो आप ऑप्शन के हिसाब से काम कीजिएगा कि यहाँ अल्टरनेट की जगह ऐसा क्या रखे कि या तो घटा के शून्य आ जाए, नहीं तो 11 के पहाड़ा आ जाए। चलिए, ये था विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन इस टाइप से देगा, कहीं एक जगह x कर देगा और बटा में, जैसे कि मान लीजिए कि इस टाइप से दे देता है क्वेश्चन 3 बटा में 3 से कटने का, चाहे 9 से कटने का नियम, जो 3 से कटने का नियम है वही 9 से कटने का नियम है। 9 में भी हम जोड़ कर देखेंगे कि कितना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए 6 4 10 है, 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 हो गया। 9 के टेबल में आना चाहिए, और कुछ हम लिख देते हैं कि यहाँ मान लीजिए x है, तो यहाँ अब ऐसा क्या रखे कि 9 के से कट जाए, तो 15 में ऐसा क्या जोड़िएगा कि 9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 होता है, 15 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ x की जगह 3 रख दीजिए, तो 15 3 18 हो जाएगा, और 18 9 से कटता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे देता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया समाप्त। अब आगे आप देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसमें आप देख पाइएगा, मान लीजिए ये आप पढ़े हैं a बराबर b गुने q प्लस r, ये पढ़े हैं। ठीक है, ये कैसे आता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम भाग दे दिए 20 में 3 से भाग दिए 20 में, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, यहाँ 2 बचा, फिर ये ठीक है, ये हो जाएगा, जो बचा उसको कहेंगे शेषफल, भाग दिए इसको भागफल कहेंगे, और जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं, और जो मतलब बीच में रहता है उसको हम भाजक, जिसमें देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं, जिससे देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ई ए है, ई बी है, ई क्यू है, और ये रिमाइंडर आर है। हम कैसे करके 20 ला सकते हैं, 3 में 6 से गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब 20 लाने का क्या तरीका हुआ कि 3 में 6 से गुना कर दिए और 2 को जोड़ दिए तो आ गया। इसका मतलब भाजक में भागफल से गुना करना है। अगर हमको भाज्य लाना है, भाज्य 20 लाना है, ठीक है, भाज्य लाना है तो क्या करना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल में जोड़ देंगे शेषफल। ठीक है, शेषफल जोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका फार्मूला आ गया। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें मान लीजिए शेषफल 10 दे देगा, ये दे देगा 2, ये दे दिया 4 दे देगा, और तब पूछेगा भाज्य, और आपको याद ही नहीं रहेगा कि भाज्य बराबर होता क्या है, तो कैसे निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और देता है।
उसके बाद है अगला टॉपिक आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। देख लीजिए, शॉर्टकट में कोई भी हम एग्जाम्पल एक उठाते हैं एलसीएम एचसीएफ के लिए, 12 और 18 मान लीजिए एलसीएम, तो इसके कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका शॉर्टकट में जानिए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ। एलसीएम हमेशा क्या करेगा, काटेगा, एक कटेगा, दी गई संख्या से हमेशा कट जाएगा। एलसीएम हमेशा ऊपर रखिए और जो संख्या XY रहेगा उससे ही हमेशा कट जाएगा। लेकिन एचसीएफ क्या होगा कि संख्या को ही काटेगा, हमेशा संख्या को काटेगा एचसीएफ। ठीक है, ये है दोनों में अंतर। ठीक है, देखिए अगर हम आपको कोई एग्जांपल देते हैं, 2 3 5, इस पर 2 दिए, 4 6, इस टाइप से दे दिए, और फिर अलग 2 3 5 7, इस पर 2 6 5 4 2 यहाँ इस टाइप से दे दिए। आपको बोल रहे हैं कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें 2 3 5 इसमें भी है, 2 3 5 इसमें भी है, तो लिख लीजिए 2 3 5 लिख लिए और हाईएस्ट पावर को पकड़ेंगे। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों में से किसमें हाईएस्ट पावर, सेम है तो लिख दीजिए सेम। 3 है यहाँ भी, 3 है यहाँ भी, दोनों में से किसमें हाईएस्ट पावर है, तो 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। यहाँ 5 भी है, यहाँ 5, हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। उसी तरह से अब जो बच गया ना वो भी लिखना है, दोनों में 7 नहीं है, एक ही गो में है, तो 7 के पावर 4 जितना है उतना ही लिख देंगे। मतलब दोनों में था वो भी लिखे और दोनों में जो नहीं था उसको भी हम लिखे। लेकिन एलसीएम कहता है जो दोनों में रहेगा वो, और पावर लो चाहिए, लोएस्ट पावर। अब देखिए 2 3 5 तीनों में है, 2 3 5 दोनों में है ना, और लोएस्ट पावर लेंगे 2 2, यहाँ 2 3 3, अब 3 में क्या है, लोएस्ट पावर 4 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, लोएस्ट पावर कितना है 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी टाइप से हम 12 और 18 का फैक्टर तोड़ लेंगे विभाज्यता के नियम की मदद से। ठीक है, और 18 का फैक्टर तोड़ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं, तो आप इसका फैक्टर 4 गुने 3 कर सकते हैं, 4 3 12, 18 को लिख सकते हैं आप 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 2, तो ये आ गया फैक्टर। अब हम इसमें से क्या एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं और एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उसको लिखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि दोनों में 2 है और दोनों में 3 है। देखिए दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एलसीएम में क्या है, हाईएस्ट पावर लेना है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, हाईएस्ट पावर कितना है 2। अब एलसीएम में क्या है, जो दोनों में है उसको लिखेंगे, तो दोनों में 2 और 3 दोनों है, लिख दिए, और लोएस्ट पावर लेंगे, 2 का लोएस्ट पावर 1 है, 3 का लोएस्ट पावर 1 है, आ गया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इस टाइप से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो आप फट से पता लगा लीजिएगा कि क्या है, जैसे कि मान लीजिए 12 15 और भी ले लेते हैं 20, इस टाइप से तीनों को तोड़िए। क्या 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पचे 15, 20 को लिख सकते हैं 4 पचे 20। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, तो ये आ गया फैक्टर। अब इसमें हमको मान लीजिए एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में क्या याद रखना है, एलसीएम में जो आएगा तीनों में उसको भी लिखेंगे, जो नहीं आएगा उसको भी, और हाईएस्ट पावर। अब तीनों में देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ 3 है,
तो इसमें नहीं है। तो क्या क्या आपको दिखा? 2, 3, 5 दिख रहा है। लिख लीजिए 2, 3, 5 और सबका हाईएस्ट पावर लिख दीजिए। देखिए इसमें 2 का तीनों में देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 3, यहाँ 3 और इसमें तो 3 है ही नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? हाईएस्ट पावर 1। 5 यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो देखिए जो था तीनों में उसको भी लिखे, जो नहीं था तीनों में उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तीनों में एक्चुअल में तीनों में से कोई नहीं था। लेकिन HCF में क्या है? अगर आप 2 लिखिएगा तो देखिए ये दोनों में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3 लिखिएगा तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। 5 लिखिएगा तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है। इसका मतलब अगर तीनों में मिलना चाहिए तभी क्या होगा? HCF होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या जैसे कि 3 और 5 मान लीजिए दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका अगर LCM लेना है तो आपको याद रखना है कि इसी का गुणनफल क्या हो जाएगा? LCM। कोई 2 अभाज्य संख्या 3 और 5 को लीजिए तो 3 और 5 क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल ही उसका LCM होगा 15। ठीक है, और LCM में याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इससे क्वेश्चन आएगा, बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF। इससे 2 नंबर का भी आएगा और 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। क्या करेगा? बोलेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, मान लीजिए कि दे दिया 106 और जिसमें आपको बोलेगा कि LCM जो है वो है 2, तो बोलेगा कि HCF ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं कीजिएगा, ये जाके इससे कट जाएगा। ठीक है, हाँ कट जाएगा, चाहे दे देगा इस टाइप से, यहाँ इस पर बैठाइएगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना हुआ और LCM की जगह 2 बैठा दिया, HCF पूछ रहा है तो जाएगा ना बढ़ाने, काट दीजिएगा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इस टाइप से देगा कि 2 संख्याओं का HCF 64 है, LCM 64 है, तो पूछेगा कि HCF होगा। ठीक है, और ऑप्शन में देगा 6, 2, -4। ठीक है, इस टाइप से देगा, 0, -5 मान लीजिए देगा। तो आपको कैसे पता करना है? हमेशा याद रखिएगा जो LCM होगा वो हमेशा HCF से विभाजित हो जाता है, कट जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें यहाँ LCM 64 है, इसमें से कौन संख्या है जो 64 को काट सकता है? ठीक है, तो 64 को 6 काट सकता है, 6 काट सकता है, सॉरी हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 64 कट सकता है ना, तो 8 क्या हो जाएगा? पहला बटन, मतलब ऐसा ऑप्शन में चुनिएगा जो 64 को काट दे, जो ऑप्शन है जो LCM दिया है उसको काट दे, वैसा चुनिएगा। अब 2 भी तो उसको काट सकता है, 5 भी काट सकते हैं, तो यहाँ हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं जो ना काट सके, क्योंकि कोई एक ही को संख्या काटेगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा LCM को HCF काट देता है, तो HCF इनमें से कौन होगा? जो LCM को काट दे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दी गई LCM को दी गई संख्या 2 और 3 हमेशा काटेगा। अगर मान लीजिए कि कोई LCM मान लीजिए 120 है और ऑप्शन में पूछेगा कि तो संख्या क्या होगा, अगर LCM 120 है तो दोनों दी गई संख्या कितना रहा होगा? ठीक है, 7, 5 दे दिया, मान लीजिए दोनों संख्या इस टाइप से दे दिया, 12, 13, 21, 20 इस टाइप से दे दिया मान लीजिए। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि LCM जो होता है, LCM वो दी गई संख्या से हमेशा कट जाता है। ठीक है, संख्या से भी हमेशा कटता है, तो आपको अब संख्या भी ऐसा चुनना है जो उसको काट दे। ठीक है, देखिए 2 भी इसको काट सकता है 120 को, 6 भी 120 को काट सकता है, यहाँ 7 120 को नहीं काट सकता है, यहाँ 13 120 को नहीं काट सकता है, यहाँ 21 120 को नहीं काट सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसी तरह से आपको देगा कि
दी गई संख्या हमेशा HCF से कट जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दे दिया, 2 संख्या 20 और 12। अब यहाँ से पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। तो HCF में वैसा संख्या लेंगे जो क्या हो, दोनों को काट दे। जैसे 5 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया और 4 ले लिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए 5 दोनों को नहीं काट पाएगा, इसको काटेगा तो इसको नहीं काट रहा है। 7 दोनों में से कोई को नहीं काट रहा है। 6 अगर इसको काट रहा है तो इसको नहीं काट रहा है। लेकिन 4 को देखिए, 4 20 को भी काट रहा है, 4 12 को भी काट रहा है। इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पकड़ सकते हैं। CMSE में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। आपका LCM HCF खत्म हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्टर तोड़ के दे देगा। मान लीजिए 2 3 5 दे दिया, ठीक है, 7 दे दिया, यहाँ 2 4 दे दिया, अगला में 2 3 5 दिया, 6 2 4 इस टाइप का दिया, और तब चाह रहा है कि LCM और HCF निकालिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि LCM में क्या करना है, 2 3 5 7 2 3 5, दोनों में 2 3 5 है, लिख लीजिए 2 3 5 है। जो नहीं भी है उसको भी लिख लीजिए 7। और हाईएस्ट पावर देखेंगे, देखिए यहाँ भी 2 है, पावर हाईएस्ट किसका है, 4। यहाँ 3 हाईएस्ट पावर सेम है तो सेम में लिख लेंगे। यहाँ भी 5 हाईएस्ट पावर कितना, 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे और 7 को भी लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे HCF का, तो HCF का पावर क्या होता है, लो होता है। दोनों में 2 3 5 है, 2 3 5 है, और लोएस्ट पावर को लेंगे। अब 2 3 5 में लोएस्ट पावर कितना है, 2 3 और 3 में लोएस्ट पावर 2, 5 और 5 में लोएस्ट पावर कितना, 4। ठीक है, तो जो LCM में याद रखना है, जो दोनों में रहेगा वही लिखेंगे, जो दोनों में नहीं रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और लोएस्ट पावर को लिखेंगे। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर आप इतना समझ गए होंगे तो आप आराम से LCM HCF वाला क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और ये थोड़ा सा पकड़ने आ गया होगा, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अगर आप याद कर लिए होंगे तो आपको बहुत आसानी लगेगा। अब आगे है आपका टॉपिक शांत अशांत। ठीक है, शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, तो शांत अशांत के बारे में आप डेसिमल में देख पाइएगा, दशमलव में। ठीक है, जो दशमलव में आप देखिएगा तो 1 आ जाता है शांत और 1 होता है अशांत। ठीक है, शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत संख्या, जैसे कि कोई संख्या है, शांत होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, नीचे 10 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 10 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अकेले 2 भी रहे ना, अकेले 2 भी रहे तब भी वो संख्या शांत होगा, मतलब दशमलव के बाद रुक जाएगा। जैसे कि 2.5 2.625 रुक जाएगा दशमलव के बाद। ठीक है, अगर कोई संख्या है उसके पटा में 5 है तब भी रुक जाएगा। 2 है 5 है 10 है तो रुक जाएगा, 2 5 दोनों रहेगा तब भी रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि कोई संख्या है उसके नीचे 2 5 और उसके अलावा 3 आ गया, एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावा कोई आया, कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। x की पावर 2 है, उसके बटा में 7 आ गया तब भी अशांत हो जाएगा। x के बटा में मान लीजिए 5 है और फिर 3 आ गया तब भी अशांत हो जाएगा। x के बटा में मान लीजिए 2 5 और 7 आ गया तब भी अशांत हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या जैसे ही आया कि वो अशांत हो जाएगा। और अशांत किस रूप में होगा, तो एक तो अशांत ऐसा आवर्त वाला होगा 2.4444 इस टाइप से होगा, और एक होगा 2.46 7 8 9 कुछ क्या आएगा पॉइंट के बाद वो पता ही नहीं है, अनावृत कहेंगे इसको। एक आवर्त होगा और एक अनावृत होगा।
और ये जो आवर्त होने लगता है दशमलव के बाद 2.44444, इसी को हम रोक लेते हैं रेकरिंग लगा के, 2.4 ऐसे रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो जिस रेकरिंग लगाया हुआ संख्या को हम बदल सकते हैं भिन्न के रूप में, इसीलिए हम रेकरिंग वाला संख्या को क्या कह सकते हैं, जो एक लगातार आ रहा है वो रुक जाओ। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, कोचिंग का टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन इतना हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, बच्चे आ गए हमको बुलाने के लिए, तो अब हम यहाँ पे आपको बता रहे थे, सो हम भूल गए, ठीक है। हाँ, इसको रेकरिंग वाला संख्या को p बटा q के रूप में हम बदल सकते हैं, इसीलिए इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा उसको हम अपरिमेय, और ये जो शांत है वो भी परिमेय है, यानी कि जिसको हम p बटा q के रूप में बदल सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्या है। जो p बटा q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, जैसे में अगर आपको 3 देख लीजिए 2.46, अब देखिए दशमलव के बाद ही शांत है, शांति है, तो ये परिमेय है। दशमलव के बाद 2.44444 आ गया मान लीजिए, इस पर हम रेकरिंग लगा सकते हैं, 2 पर 4 पर रेकरिंग लगा सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि परिमेय है। अब एक मान लीजिए कि 2.47978 क्या आएगा, आगे कुछ पता नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। और परिमेय जो रेकरिंग लगा हुआ है वो परिमेय है, और दशमलव के बाद जो रुक गया है वो भी क्या है, परिमेय है। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिर थोड़ा देर में, तो हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे।